क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी स्टेटमेंट है देयर आर 8 men एंड 10 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब। यानी एक क्लब के अंदर टोटल 8 men है और 10 वुमेन्स है। अब यहाँ पे हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स, यानी टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और वो कितनी बन सकती है कि अगर आपके पास एक कमेटी के अंदर सिर्फ 4 वुमेन हो, यानी 4 वुमेन का मतलब है कि टोटल 7 मेंबर्स होंगे। 4 वुमेन है तो मतलब बाकी जो 3 हो वो मेन हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड है कि एट द मोस्ट 4 वुमेन, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन हो सकती हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह एटलीस्ट 4 वुमेन, तो एटलीस्ट यानी कम से कम 4 हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी आपके पास हो सकती है। अब ये पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल मेन है वो 8 है, टोटल वुमेन 10 है। तो फर्स्ट में उसने कहा था कि आपने 4 वुमेन लेनी है। अगर 4 वुमेन लेनी है तो टोटल मेंबर्स की जो कमेटी बनानी है वो 7 मेंबर्स की बनानी है। 7 में अगर 4 वुमेन है तो बाकी जो 3 होंगे वो आपके पास क्या होंगे, मेन होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 10 वुमेन है, 10 में से आपने 4 सिलेक्ट करनी है तो 10C4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल आपके पास 8 मेन है, उसमें से जो 4 वुमेन चूज कर ली तो बाकी जो 3 होंगे वो मेन होंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल कमेटीज आ जाएंगी जिसके अंदर आपके पास जो 4 वुमेन है और 3 आपके पास मेन है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में वो कहता है एट मोस्ट 4 वुमेन मीन्स डैट वुमेन आर लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 4 इसके अंदर हो सकती है वुमेन, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसकी फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आपके पास एक वुमेन आ जाए, अगर एक वुमेन है तो बाकी 6 मेन हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 वुमेन आ जाएं तो बाकी जो है 5 मेन हो सकते हैं। इसी तरह 3 वुमेन्स आ जाएं तो बाकी जो 4 है वो मेन हो सकते हैं। इसी तरह 4 वुमेन आ जाएं तो बाकी 3 मेन हो सकते हैं। अब 4 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, एट मोस्ट 4 वुमेन। तो इस ये भी हो सकता है कि कोई भी वुमेन ना हो, सारे के सारे आपके पास मेन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट पेयर को लिखें तो यहाँ पे टोटल वुमेन 10 है, उसमें से एक अगर वुमेन लेंगे तो 10C1। टोटल मेन जो है वो 8 है, 8 में से 6 हम चूज करें तो 8C6। इसी तरह प्लस टोटल वुमेन जो है आपके पास 10 उनमें से 2 चूज करनी है तो 10C2। इसी तरह टोटल मेन जो है वो 8 है, 8 में से आपने 5 चूज करने हैं तो 8C5। इसी तरह टोटल वुमेन आपके पास 3 है, 10 है, 10 में से आपने 3 चूज करनी है तो 10C3। इसी तरह टोटल मेन जो 8 है, 8 में से आप 4 चूज करेंगे तो 8C4। इसी तरह टोटल जो वुमेन है 10 है, 10 में से अगर आप 4 चूज करें तो 10C4। टोटल जो मैन 8 है, 8 में से अगर 3 चूज करें तो 8C3। और अगर आपके पास कोई मैन नहीं है तो फिर उसका मतलब है कि वुमेन नहीं है तो सारे के सारे मैन हो सकते हैं। और टोटल मैन जो है 8 है और 8 में से हम 7 मेंबर्स की कमेटी बना रहे हैं तो 7 के 7 मैन है तो 8C मैन। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कमेटीज है वो इतनी आ रही है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन होंगी और बाकी जो होंगे उसके अंदर मेन हो सकते हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है कि जिसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 4 वुमेन होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स डैट वुमेन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 4 और या 4 से ज्यादा वुमेन हो सकती हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती हैं, यानी 4 वुमेन हो सकती हैं। अगर 4 वुमेन है तो बाकी 3 मेन होंगे, अगर 5 वुमेन है तो बाकी 2 मेन होंगे। इसी तरह अगर 6 वुमेन है तो बाकी आपके पास 1 मैन होगा। और इसी तरह अगर 7 की 7 वुमेन है तो फिर आपके पास मैन कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमने कमेटी ही 7 मेंबर्स की बनानी है तो उसमें 7 की 7 वुमेन आ सकती हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि टोटल आपके पास 10 वुमेन है, 10 में से 4 अगर आप सिलेक्ट करें तो 10C4। टोटल आपके पास 8 मैन है, 8 में से 3 आप सिलेक्ट करें तो 8C3। इसी तरह टोटल आपके पास 10 वुमेन है, उसमें से 5 सिलेक्ट करें तो 10C5। टोटल आपके पास 8 मैन है और उसमें से आप 2 सिलेक्ट करें तो 8C2। इसी तरह टोटल आपके पास
10 वुमेन है, 10 में से अगर आप 6 सेलेक्ट करें 10C6, अगर आप एक मैन सेलेक्ट करें टोटल 8 है तो 8C1, इसी तरह अगर सारी की सारी वुमेन है तो फिर टोटल 10 है, 10 में से सारी की सारी 7 की 7 आप वुमेन ले रहे हैं तो 10C7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो ये आपके पास टोटल कमेटीज आ जाएंगी जिसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 4 मूवमेंट्स हो गई, यानी कम से कम 4 हो सकती है लेकिन 4 से ज़्यादा वुमेन भी इसके अंदर आ जाएंगी। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कॉम्बिनेशन के, जिसमें हम लेफ्ट से राइट प्रूफ कर रहे हैं। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड जो है प्रूफ करनी है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। आप लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड में आपके पास n कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी जिसके अंदर n की इक्वल है, r आपके पास r की इक्वल है, तो वही आप जनरल जो फार्मूला यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। अब दूसरी टर्म में n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, इसमें n तो n के इक्वल है लेकिन r जो है वो आपके पास r माइनस 1 के इक्वल है, तो यानी r की जगह पे आप r माइनस 1 यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और r की जगह पे आपके पास r माइनस 1 आएगा। यहाँ पे भी r फैक्टोरियल होता है क्योंकि r माइनस 1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे भी r माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये नेगेटिव साइन जो अंदर टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस टर्म में r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो अगर हम इस r को एक स्टेप ओपन करें बैक, तो यहाँ पे भी हमारे पास r माइनस 1 आ सकता है, तो इसलिए इस r को हमने एक स्टेप पीछे लेके गए तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हमने क्लोज कर दिया, बस एक स्टेप ही हम पीछे लेके जाएंगे ताकि दोनों के अंदर r माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो सेम हो सके। इसी तरह अब यहाँ पे जो n माइनस आर प्लस 1 है, अगर इससे हम एक स्टेप पीछे लेके चले तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी n माइनस आर प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो आपके पास जो टोटल रकम आएगी वो बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यानी ये हाईएस्ट टर्म है, इससे जो पीछे पड़ी हुई है टर्म वो आपके पास n माइनस आर, और वहीं पे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें एक स्टेप पीछे जाना है। तो अब देखिए दोनों के अंदर कुछ टर्म्स सेम है, जैसे अगर ऊपर देखें तो n फैक्टोरियल दोनों में सेम है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में अगर आप देखें n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। r माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में सेम है, हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 ओवर r बचेगा, सेकंड में 1 ओवर n माइनस r प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में जब दोनों डिफरेंट हो तो वो दोनों एलसीएम में आ जाती हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ से आपके पास r कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बच रहा है n प्लस 1 ओवर r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। अब ये जो टर्म है ये n प्लस 1 ऊपर इस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो r है r माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जहाँ पे हमने इसको खोला था वैसे ही हम यहाँ पे अब इसको क्लोज कर देंगे। अगर देखें तो ऊपर आपके पास n प्लस 1 ग्रेटर टर्म है, n जो है वो छोटी टर्म है, तो यहाँ पे जो हम फैक्टोरियल क्लोज करते हैं वो ग्रेटर टर्म का करते हैं, बड़ी का, तो यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर देखें तो यहाँ पे दोनों में से जो बड़ी टर्म है n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई एक स्टेप बैक गए थे तो n माइनस आर आया था, यानी ये टर्म हमारी यहाँ पे बड़ी है तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो n है वो आपके पास n प्लस 1 के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 सेपरेट कर लेंगे माइनस r, तो ये हमारे पास n प्लस 1 कम्बिनेशन r बन जाएगा, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये आज हमारी 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब बाकी जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Wish you all the best.